दोस्तों एक चीज़ कहते हैं लाइफ में कि जब हमारे पास जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना, उस चीज़ की हमें कद्र नहीं होती है। सिंटेक्स वगैरह भरे रहते हैं, तीसरे दिन पानी चलता है और जो भरा हुआ पानी है ना, लोगों की इनकी शादी हो गई है बट वो लोग आए नहीं इस बार क्योंकि जय माता रानी की दुगड़ियों, पहलाग आप सभी को आज के एक नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे आज चाची की किचन से और अपने मायके से। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो दुगड़ियों देखो, चाची ने इतने सारे घुघते तल दिए हैं और अभी इतने सारे और बहुत सारे तलने हैं। चाची तल रही है और हम धूप सेकने में ही रह गए, चाचा ने बना भी दिए। तो दोस्तों पहले हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, ये सबसे पहले कल सुबह कौवों को खिलाया जाएगा इनको, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। कैसा कल सुबह माला बना। तो गड़िया देख सकते हो यहाँ पे चाची तलने लग गई है घुघते। दिन में त्योहार खाने के बाद चाचा ने अकेले इतने सारे, देखो खजूर, इतने सारे घुघते और ये आधे चाची ने तल लिए, अकेले बना रखे हैं भाई। हम लोग तो बस धूप सेकने में, चाचा ने बना भी लिए और चाची यहाँ तलने लग गई चूल्हे में, आग वाले चूल्हे में तल रही है और धुआं भी काफी हो रहा है भाई। तो यार दगड़े जैसा घर है और मम्मी मैं जैसा इधी घुघती बनाना इधी भी उड़ दी लियो, इतना सारा आटा भाई। ये देखो, इसको मैं एक बार में तो नहीं गूंथ पाऊंगी, 2 बार गूंथूंगी। तो घुघते बनाने के लिए सामग्री मम्मी ने सारी रखी है। ये है खाने का सोडा जो कि इसको क्रिस्पी और फूले फूले सॉफ्ट बनाएगा, और ये है सौंफ, 2 पैकेट सौंफ है, और ये रही सूजी, और ये रही रिफाइंड तेल। आप डालडा या घी भी डाल सकते हो, ये रिफाइंड है, और ये है साथ में गुड़ का पानी। फटाफट से एक बार आटा गूंथ लेती हूँ और सारा चीज मिक्स करती हूँ इसमें। इतना सारा आटा गूंथ के इतने सारे घुघते मैंने बना दिए, अभी भी बना ही रही हूँ। और फिर बनाने हैं खजूर, तो हाथ भी थक गया। और काबे के पापा ने, मन्नू काबे ने भी हेल्प की। मन्नू काबे ने तो बनाया नहीं, बस खेलते रहे। हाथ में इसकी ऐसे करके लंबी लंबी लोइयां बनानी है और ऐसे करना है इसको, ऐसे 4 के एंगल में रख के बस यूं करके इसको मोड़ दिया और ये देखो बन गया घुघते। तो मम्मी ने भी देखो घुघते खजूर सारे जितने हमने कल रात बनाए थे वो तल दिए। ये देखो खजूर, और ये है घुघते और खजूर। फिर अभी कौवों को देंगे। देखो कितने क्रिस्पी क्रिस्पी घुघते बने। या जिसको खाना है आ जाओ भैया। खजूर गरमा गरम काले गवा काले करी। और बच्चे मन्नू के गले में माला और काबे के गले में भी माला, घुघती माला। हाँ तो दुगड़ियों यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है और मम्मी ने बकरियां खोल ली है गोट से। ये देखो, और यहाँ सारे जो पत्ते गिर रखे हैं बकरियों के बाँझ के पत्ते गिर रखे हैं। और मन्नू की ना यहाँ के बाहर हो रही है दगड़े और चाय पीने की। इसकी नानी लोग जितनी बार चाय बना रहे हैं इसको भी दे रहे हैं, और इसके बाहर है। हाँ मन्ना, ए मन्नू मजा आ रहा है चाय पीने में। नहीं देती मैं घर, कभी कभी तो कोई बात नहीं। और ये रहे घुघते खजूर। आ जाओ दोस्तों, कौन कौन खाना है। और मैंने तो सुबह मम्मी ने तल दिए थे और अभी मुझे चाची ने बुलाया चाय पीने के लिए, और ये तो खा रहे हैं यहाँ पे घुघते का आनंद ले रहे हैं। और अच्छी धूप खिली है देख सकते हो आप। और यहाँ पे इस पेड़ में लगे हैं बहुत सारे जामिर। तो आज इस शैतान की डिमांड में देखो, ये मैंने भून लिया भांग वगैरह, और आज इसका डिमांड है नींबू बनाने का। तो जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये भांग, और ये भांग के दाने मैंने सारे भून लिए हैं। तो दोस्तों भांग को तवे में अच्छे करके रोस्ट करना है जब तक ये चटकने ना लगे, ठीक है। उसके बाद धनिया, ये देखो सारे मसाले मैंने इसमें डालिया, हरा धनिया, लहसुन के पत्ते, और नीचे देख सकते हो भुनी हुई मिर्च, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी इसमें जाएगा भांग। तो पहले चटनी बनाते, उसके बाद फुल रेसिपी आपको मैं आज नींबू की बता रही हूँ। तो दगड़े देखो जितने चटनी बिल्कुल बढ़िया से पीस ली है, भांग वगैरह डालकर मस्त चटनी सारी, 2 नींबू और 4 माल्टा। अब इनको ये देखो मन्नू और नींबू लेके आ गया भाई। अब 3 नींबू 5 माल्टे हो गए। पीछे 2 3 4 5 6 सारे माल्टे नींबू अब सामने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, इसमें धूप लग रही है, मैंने धूप की तरफ पीठ कर लिया है। और धूप मतलब इसमें धूप लगेगी तो ये कड़वा हो जाएगा इसका टेस्ट, इसलिए मैंने इसको छाँव में ही छीलना है। तो चलिए फटाफट से छील लेते हैं।
कढ़ाई में रखा है, छाँव किया है, क्योंकि अगर इसमें डायरेक्ट धूप लगेगी ना ये कड़वे, इसका टेस्ट जो है कड़वा हो जाएगा। तो इसको मैंने धूप नहीं लगाना है, ऐसे ही छील लेना है। और इसके छिलने का एक तरीका और है, जो इसके पीला वाला हिस्सा है, इसको बाहर का अगर मैं यूँ निकाल लूँ तो आँख में चले गया भाई। अगर जब ये आँख में जाता है, ये जब आँख में जाता है ना बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है भाई। ये वाला सफ़ेद वाला हिस्सा बहुत मीठा होता है, पर ऐसा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लिए हैं नींबू माल्टा इतने सारे। अब इनकी बारी, इनको है अलग अलग करने की बारी, इसके टुकड़े करने के। तो चलिए पहले, बाप रे, ऐसे करके चीरे लगा लूँगी ताकि इनको निकालने में आसानी हो जाएगी। ये तो तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है इसको काटने का ना। नींबू छीलने का मज़ा तो तब आता है जब उंगलियों में हल्की चोट लगी हो, कटा हो मतलब, और उसके बाद जब नींबू छीले, इतनी भयंकर जलन होती है ना, मजा वाली जलन, मज़ा आ जाता है। ऐसे बैठा काव्य के पापा। हाँ? और मन्नू तो बस एक बात है ना, मन्नू ना घर में भी नहीं थकता और यहाँ भी यार सुबह जब उठ रहा है तब से उसके हाथ में बैट बॉल है, नॉन स्टॉप चल रहा है, थकने का नाम ही नहीं है ना। है वो काटे रे, वो बना काटे थे तो मैंने धो दिए। कल नहाया था ना सब बच्चों ने, हमने भी नहाया था। तो कल त्योहारी था, मैं मंदिर चली गई थी, जिस वजह से टाइम ही नहीं हो पाया और कपड़े ऐसे थे। फिर बाद में मुझे दिन के टाइम में ठंडा लग रहा था, मन ही नहीं किया, मतलब झीझी लग गई। झीझ मतलब आलस आ गई, तो जिस वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और अभी सारे कपड़े मैं आज सुबह से मतलब कपड़े ही धोने में लगी थी। तो दोस्तों एक चीज़ कहते हैं ना लाइफ में कि जब हमारे पास जो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना, उस चीज़ की हमें कद्र नहीं होती है। और जब वो चीज़ नहीं होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी खलती है। तो ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ ना कपड़ा धोते समय हो रहा था। कपड़े धोते समय मुझे याद आ रही ठहरी अपने वहाँ के धारे की, और धारे का पानी मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं और छालने में भी मतलब पानी की कोई वो नहीं होती है, किल्लत नहीं होती। और यहाँ पे क्या होता है, मम्मी लोगों का जो है सिंटेक्स वगैरह भरे रहते हैं, तीसरे दिन पानी चलता है, और जो भरा हुआ पानी है ना उसी में से हमको कपड़े धोने के लिए वो करना पड़ता है। तो मुझे कपड़े धो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कपड़े धुल ही नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल, बहुत टाइम भी लगा और थोड़ा थोड़ा पानी करके यूज़ करना पड़ता है। तो जिस वजह से मुझे अपने वहाँ के पानी की मतलब सबसे ज़्यादा पानी को मैं बहुत मिस कर रही थी कपड़े धोते समय। एक तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा 4 लोग हम हो गए, मम्मी के कपड़े और सागर के कपड़े, 4 5 6 लोगों के कपड़े थे दोस्तों। और ठंड में तो आपको ठंड के सीज़न में तो भाई एक टप कपड़े तो एक ही इंसान के हो जाते, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। ये देखो, और जो इसके बाहर के ये नींबू के अंदर का नींबू आएगा, और जो बाहर का छिलका है ये ऐसे ही रहेगा। बताती हूँ मैं आपको लाइव। तो अगर आप लोगों को नींबू की रेसिपी पसंद आएगी तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत ही भूल देना दोस्तों। और जो लोग नए जुड़े होंगे वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ही देना दगड़ियों, क्योंकि किसी के सपोर्ट से अगर किसी का भला हो सकता है तो हमें भला करना चाहिए। और बाकी आपकी सोच है, बट वीडियो बनाते हुए ना मुझे बहुत साल हो गए हैं, और इतने सालों में एक चीज़ तो मैंने गौर की है, अपनों से ज़्यादा ना बाहर के लोग साथ देते हैं। जैसे वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर सपोर्ट करना जो भी है, अपनों से ज़्यादा बाहर के लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ये दीजिए, देखिए, और सारा नींबू देखो मेरे हाथ में ऐसे आ गया है, और ये रहा इसका छिलका, ऐसे मैंने साइड में रख देना है। तो ये सारा मैं एक बार, इतने सारे इनको सारा फ्रीज करती हूँ, उसके बाद आपको मैंने सारे टुकड़े कर दिए हैं। और अब बारी है गुड़ की। गुड़ को भी मैं पतला पतला ऐसे काट ले रही हूँ। तो देखो इतनी सारी चटनी है, भांग की चटनी। अब इसको सारा इसमें डाल देते हैं। नींबू में भांग की चटनी हो और दही ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिना दही का तो स्वाद नहीं आता है दोस्तों। तो ये देखो डाल दिया मैंने सारा सामान कर लेने की, जैसे अब खाते हैं। और तुमको खाना है? नींबू खा लिया जम के। और नींबू भी मतलब मैंने घर में एक ही दिन बनाया था, वो भी अकेली थी मैं। और नींबू खाने का मज़ा तो साथ में आता है, बट और साल क्या होते थे ना, बाकी बहनें भी आती थी, चंद्रा आती थी, बिमला आती थी, पूजा थी, तारा थी। तो दोस्तों बाकी की पूजा लोगों की इनकी शादी हो गई है, बट वो लोग आए नहीं इस बार, क्योंकि पूजा का आजकल छोटा छोटा बच्चा हो रखा है, और चंद्रा की भी घर में ऐसे ही हो रखा है, क्योंकि उसकी सास वगैरह ऐसी हो रखी है।
बिमला भी घर में अकेली है, जिस वजह से वो नहीं आ पाई। बाकी मैं ही आई हूँ, काफ़ी बोरियत भी हो रही है और मम्मी लोग भी काफ़ी बोर हो रखे हैं आजकल यहाँ पे। और एक तारा थी मुँह बोलने वाली, तारा भी अब हमारे बीच नहीं रही। बरसात के टाइम पे, मई के महीने में वो हमारे बीच नहीं रही। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिस वजह से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और हमारे बीच नहीं रही। तो मुझे ना, मैं भी उसको काफ़ी मिस कर रही हूँ यहाँ के। बट मैं मम्मी लोगों के, चाची लोगों के सामने ना कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि अगर उनको कुछ ऐसा लगेगा तो वैसे भी वो लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत दुखी हैं। और बात नहीं कर रही हूँ उस बारे में, बट क्या करें, भगवान का लिखा तो कोई टाल नहीं सकता है। तो यार अकेली थी और अभी कोई भी नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है यार दगड़ियों। फिर मैं, जब वो बहन ऐसी हुई थी, चाची की बेटी तारा, तो तब भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि बरसात का टाइम था, बच्चों को लेके आना, रोड दिक्कत रहती है ना, रोड ख़राब हो जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। तो हाँ यार दगड़ियों, चाची लोगों के सामने, मम्मी लोगों के सामने कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि उनको भी टेंशन हो जाती है, तो इस वजह से। और काफ़ी बोरियत यहाँ पे हो रही है मुझे भी। बट अभी तो बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमको उतना तो, हमें तो आदत है बच्चों के साथ, हमको तो नहीं होता। बट मम्मी लोग, जब बच्चे लोग चले जाएंगे ना, हम लोग चले जाएंगे, तो मम्मी लोग बहुत फिर से वही सुनसानी हो जाएगी। फिर बच्चे कोई नहीं है यहाँ पे, तो सब अब बड़े हो गए हैं। अब जब सागर लोगों की, इनकी शादी होगी, उसके बाद ही फिर चहल पहल शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल धूप का आनंद ले रही हूँ। और यहाँ पे ना शाम के 5-पौने 5 बजे तक दोस्तों धूप रहती है, और अभी भी 4:30 हो गए हैं, और बहुत अच्छी धूप अभी लगी हुई है। तो जैसे धूप गई और हमने अगेठी में यहाँ पे आग जला लिया है, और साथ में पी रहे हैं चाय। और पहाड़ों में ठंड में अगेठी में आग सेकना और गुड़ वाली चाय का तो अपना अलग ही मज़ा है। तो शाम होने वाली है और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो पी लेते हैं चाय। आग जब तक जल जाएगा फिर अगेठी लेके जाएंगे अंदर ही आग भी सेकेंगे और खाना भी बनाएंगे।